हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द क्राफ्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिले टाइम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स क्या है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके वहाँ से पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैं कैसे समझाऊँ आपको, आप मजाक मजाक में समझ जाओगे, सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, क्योंकि कंपनी टैक्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो सी कितनी सारी कंपनियों ने क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपकी फैंग कंपनीज भी हैं, एडोब भी है, ठीक है, टिकटॉक भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ नेटवर्क ऑफ एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। यू आर ऑल्सो गिवन टाइम्स अ लिस्ट ऑफ ट्रैवल टाइम एज डायरेक्टेड एजेस। टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू यू आई वी आई डब्ल्यू आई, ठीक है। ui is the source node, vi is the target node, wi is the time it takes for a signal to travel from source to target. Okay, we will send a signal from a given node k, return the minimum time it takes for all n nodes to receive the signal. If it is impossible for all the n nodes to receive the signal, return -1. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें, सो के और एन आपका 1 से लेके 100 की रेंज में होगा। टाइम्स डॉट लेंथ आपकी 1 से लेके 6000 के रेंज में होगी। टाइम्स ऑफ आई की लेंथ हमेशा 3 होगी, यू वी एंड डब्ल्यू। यू आई एंड वी आई 1 से लेके एन तक के बीच में होने वाले। यू आई इज़ नॉट इक्वल टू वी आई, तो आपको एक केस चेक नहीं करना। वेट ऑफ आई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। ऑल पेयर्स यू आई कॉमा वी आई आर यूनिक, दैट इज दे आर नो मल्टीपल एजेस। ओके, चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है। तो हमें इनपुट में एक ग्राफ गिवन होगा, और ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये ग्राफ एक नेटवर्क डिनोट कर रहा है, ठीक है, नेटवर्क डिनोट कर रहा है। ओके, कैसा ग्राफ है ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि 1 से 2, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 1 से लेके 2 तक एक एज है और इस पर एक वेट है। ये वेट क्या डिनोट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है कि अगर आप एक सिग्नल इस नेटवर्क में भेजोगे नोड 1 के थ्रू, तो वो नोड 2 पे 3 सेकंड में पहुंचेगा, ठीक है, या सेकंड या जो भी इन्होंने यूनिट लियो टाइम का, मतलब 3 यूनिट टाइम में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप 2 से कोई सिग्नल भेजोगे तो 3 पे कितनी देर में पहुंचेगा, 4 टाइम में, ठीक है। एंड देन 3 से आप कहीं नहीं भेज सकते, आउटगोइंग एज कोई है नहीं। देन 4 से हम भेजेंगे अगर, तो 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा 2 पे, 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा 3 पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही हमारी एजेस वाला इनपुट गिवन है, मतलब ये 1 2 3 तीन वैल्यूज हमेशा होने वाली हैं। इट इज़ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। वॉट आर दीज 3 वैल्यूज, u एंड v क्या डिनोट करें, दैट देर इज अ नोड u, देर इज अ नोड v एंड देर इज एन डायरेक्टेड एज फ्रॉम u टू v, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। एंड w क्या है, w इज द टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू रीच फ्रॉम u टू v। तो आई थिंक अब इनपुट बहुत ज़्यादा क्लियर है, ग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेटवर्क डिले टाइम। ये कह रहा है कि हम आपको कोई भी रैंडम सोर्स नोड देंगे कि आपको उस नोड से, जैसे हमारे केस में 3 है, आपको इस नोड से सिग्नल भेजना है, ठीक है, सिग्नल भेजना है बाकी सभी नोड्स पे, और आपको बताना है कि मिनिमम मिनिमम कितना टाइम लगेगा इन सारी नोड्स को सिग्नल रिसीव करने में, ठीक है, इन सारी नोड्स को सिग्नल रिसीव करने में। और जस्ट इन केस अगर कोई भी एक नोड मिस हो जाती है, किसी भी एक नोड पे आप सिग्नल नहीं पहुंचा पाते हो, तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, -1, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़, ये जो आपकी नोड की वैल्यूज हैं हमेशा 1 to n होंगी, ठीक है, 0 to n -1 नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। हमने जो भी एल्गोरिथम सीखी हैं 0 to n -1 सीखी हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 1 to n नोड्स हैं, ठीक है। जैसे इस केस में n आपका 4 है, ठीक है, तो आपके पास नोड 1 नोड 2 नोड 3 एंड नोड 4 होंगे। नोड 0 यहाँ पे नहीं है। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, सो इस ग्राफ का आंसर क्या होगा, अगर आपका के 3 है तो मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए। तो देखो यार, के तुम्हारा 3 है, 3 से कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है, तो इस पर आप सिग्नल नहीं पहुंचा पाओगे, इसका रिजल्ट होगा -1, ठीक है। चलो के को चेंज करते हैं। लेट्स से अगर के होता 1, तब रिजल्ट क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं, यानी कि आपकी सोर्स नोड अगर 1 होती, ठीक है। ओके, अब आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ये शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सोर्स नोड गिवन है, इस सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स पे क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ओके, अब हमारे पास कई सारी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं, यहाँ कौन सी लगाई जाए। तो ग्राफ को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले आपका ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ कैसा है, डायरेक्टेड ग्राफ है। कंस्ट्रेंट्स अगर आपने ध्यान दिए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वेट अवेलेबल नहीं है।
ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी नेगेटिव वेट अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा हिंट है कि यहाँ पे हम कौन सी एल्गोरिथम लगाने वाले हैं, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। ऑल्दो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपकी डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड दोनों पे काम करती है, बट नेगेटिव वेट ना होने की वजह से डाइक्स्ट्रा हमारा बेस्ट काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी सोर्स नोड को पास करेंगे डाइक्स्ट्रा में। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम बताएगा कि 1 से 2, 3, 4 सबका शॉर्टेस्ट टाइम क्या है या शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। एक बार आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो हमें क्वेश्चन में क्या रिटर्न करना है, मिनिमम टाइम, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास एक बार सबका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा एक एरे आ जाता है, शॉर्टेस्ट टाइम का एरे 1 2 3 4, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये अगेन 1 है, ये 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कि आपको मिनिमम टाइम बताना है कि मिनिमम कितने टाइम में आप हर एक सिग्नल को रीच कर लो। तो ऑब्वियसली इस एरे को आइट्रेट करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब इस एरे के हिसाब से, ऑल एरे मैंने ऐसे इमेजिनरी लिया है क्योंकि ऑब्वियसली 1 आपका सोर्स है, तो 1 से 1 की डिस्टेंस तो 0 ही होनी चाहिए। ये रैंडम वैल्यू है, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम 3 टाइम आपको लगेगा इन सारी नोड्स तक विजिट करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ओके। अब कभी कभी हो सकता है कुछ कुछ नोट रीचेबल ही ना हो, जैसे अगर आपका सोर्स होता 3 तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बाकी सारे इन्फिनिटी पे हो जाते, अनरीचेबल हो जाते। तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम चेक करते कि अगर इस एरे की मैक्सिमम वैल्यू आपकी इन्फिनिटी है तो क्या रिटर्न करो, -1। अगर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है तो जो भी मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। बस इतना सा एग्जाम्पल है, इतना सा क्वेश्चन है, एंड ये सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं ऑन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ड्राई रन करने की ज़रूरत है, चलो कर देते हैं, ठीक है। एंड जिनको समझ में आ गया आप फटाफट से जाओ, खुद से कोड करो और कमेंट करके बताना कि आपको ये ग्राफ सीरीज में मज़ा आ रहा है या नहीं, इतने टफ टफ क्वेश्चन आप मजाक मजाक में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलो ग्रेट, ओके। सो अब मैं इस पर डाइक्स्ट्रा लगाने वाला हूँ, तो आपको पता है मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे, प्रायोरिटी क्यू यानी कि मिन हीप, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा, एक डिस्टेंस एरे, इसे हम टाइम एरे बोलेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन हमें एजेस गिवन है, हमें किससे मतलब है, एडजेसेंसी लिस्ट है। ऑल्सो आपका ग्राफ कैसा है, 1 बेस्ड है, तो इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो इसे आइट्रेट करेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये रहा 0 1 2 3 4, ठीक है ना। वाई मैंने 0 से लिया एंड 4 की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, 3 तक लेते हैं। वाई मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं इन सारी नोट्स को एक एक माइनस करके कंसिडर करूँगा, ठीक है, एक एक माइनस करके, ओके। बिकॉज एनीवे आपको मिनिमम टाइम बताना है, नोट की वैल्यू से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पर आइट्रेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, ठीक है। सारी नोट्स को मैंने -1 कर दिया है, ओके, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू 0 बेस इंडेक्सिंग। नाउ लेट्स आइट्रेट। पहली एज है 0 से 1, ठीक है। तो आप 0 से 1 जा रहे हो, तो आई कैन से यहाँ पे आप 1 पे जा रहे हो और आपको कितना वेट लगेगा या कितना टाइम लगेगा, 3, तो 1,3, ठीक है। नेक्स्ट है आप 0 से 3 जा रहे हो, वेट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 1। तो आप कहाँ जा रहे हो, 0 से 3 पे जा रहे हो एंड टाइम कितना लग रहा है, 1, ओके। देन आप 1 से 2 पे जा रहे हो, टाइम लग रहा है 4। आप 1 से 2 पे जा रहे हो, टाइम लग रहा है 4, ओके। देन आप 3 से 1 पे जा रहे हो, टाइम लग रहा है 1, ठीक है। आप 3 से 1 पे जा रहे हो एंड टाइम लग रहा है 1। नेक्स्ट क्या है, आप 3 से 2 पे जा रहे हो, टाइम लग रहा है 2। आप 3 से 2 पे जा रहे हो, टाइम लग रहा है 2, ठीक है। तो या दैट्स इट, ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली, यानी इसके लिए क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, ओके। अब चलो इसे क्लीन कर लेते हैं, मुझे एडजस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे एडजेसेंसी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। एंड के भी आपका क्या हो जाएगा, -1, के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो अब ये है मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, ये है मेरा प्रायोरिटी क्यू, ये है मेरा टाइम एरे। अब हमारे पास सोर्स नोड क्या है, 0, तो सोर्स से सोर्स पहुँचने की डिस्टेंस हो जाएगी 0, एंड बाकी सारी वैल्यूज़ मैं क्या कर दूंगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट रीचेबल। सब कुछ इस समय क्या है इस क्यू के लिए, नॉट रीचेबल। नाउ हम क्या करेंगे, अपने क्यू में सोर्स नोड इंसर्ट करेंगे एंड वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोसेस। तो डाइक्स्ट्रा का लॉजिक क्या कहता है, डाइक्स्ट्रा का लॉजिक बहुत सिंपल है कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ यू, ठीक है, ये अगेन मैं डाइक्स्ट्रा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी, सो वी आर गोइंग टू अपडेट व्हाट वी विल से, डिस्टेंस ऑफ वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्लू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, ये हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस।
तो यहाँ की डिस्टेंस है 0, बाकी सब है इन्फिनिटी। अपने क्यू के टॉप वाले एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है। नाउ 0 के नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है 1, पहुँचने का टाइम है 3, ठीक है। तो आई कैन से 0 + 3, 0 + 3 इज 3। इज दिस वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी? बिल्कुल। तो हमें एक शॉर्टर पाथ मिला, तो हम इसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे और अपने क्यू में क्या इंसर्ट कर देंगे, नोड 1 पहुँचने का नया टाइम है 3, ठीक है, 3 यूनिट्स। ओके ना, और कोई नेबर इसका? हाँ, 3 पहुँचने का टाइम कितना है 1, ठीक है, ये वाली एज। तो चलो इसको कंसिडर करते हैं। 0 + 1 इज़ 1, इज़ 1 लेस देन इन्फिनिटी? बिल्कुल। सो वी विल अपडेट, इंसर्ट करेंगे नोड 3 पहुँचने का टाइम 1 एंड 3 के केस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका टाइम वाला एरे से हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस है टू रीच अ पर्टिकुलर नोड। नाउ 0 का और कोई नेबर है? नो, वी कैन स्टॉप। अब आगे चलते हैं। नाउ ये हमारा क्या है, मिन पी क्यू है, तो 3 and 1, छोटी वैल्यू कौन सी? 1। सो वी विल कंसिडर दिस नोड, ठीक है, नोड 3 विद टाइम ऑफ 1। तो इसे रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। 3 का आपका एक नेबर है 1, ओके। तो 3 तक पहुँचने का टाइम कितना है 1 एंड 3 से 1 पे जाने का एक और टाइम है 1। तो 1 + 1 इज़ 2। इज 2 लेस देन 3? बिल्कुल। तो वी कैन से लेट्स अपडेट इट, ये अपडेट हो गया। नाउ यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, क्योंकि इस वैल्यू को अपडेट किया, सो वी विल इंसर्ट इनटू आवर क्यू 1, 2, ठीक है। नोड 1 पे पहुँचने का टाइम है 2, नया टाइम है 2, ठीक है। आपका ये वाला पाथ बेसिकली अपडेट हो गया। नाउ 3 का और कोई नेबर है? बिल्कुल, 2 है। पहुंचने का टाइम कितना है 2, तो 3 तक पहुंचने का टाइम है 1, सोर्स से 3 आने का टाइम है 1 एंड 3 से 2 पे जाने का टाइम है +2। तो 1 + 2 इज़ 3। इज़ 3 लेस देन इन्फिनिटी? बिल्कुल। सो वी विल अपडेट इट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 की जगह पे 3 को इंसर्ट कर दोगे एंड क्योंकि हमने इसे अपडेट किया तो वी कैन इंसर्ट 2, 3, ठीक है। नोड 2 पे पहुंचने का टाइम 3। ना और कोई नेबर है 3 का? नो। अब फिर से हमारा प्रायोरिटी क्यू ऑपरेट करेगा। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस टाइम 2 वाली, तो इसे रिमूव करते हैं, नोड 1 विद अ टाइम ऑफ 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब 1 के नेबर्स पे चलते हैं। 1 का पहला नेबर है 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का एक ही नेबर है, डायरेक्टेड ग्राफ है ना, 1 का एक ही नेबर है 2, वहाँ तक पहुँचने का टाइम है 4, ठीक है। अब 1 तक आने का टाइम है 2, 2 + 4 इज 6, बट आप ऑलरेडी मिनिमम टाइम में पहुँचे, सो वी विल नॉट अपडेट, ठीक है। तो इसे रिमूव कर देंगे, कुछ अपडेट भी नहीं करेंगे। और कोई नेबर है? नो। नाउ अगेन हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स से हम 1, 3 को लेते हैं, ठीक है। 1, 3। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन डायग्राम में पढ़ाया था कि नोड 1 पे पहुंचने का आपके पास टाइम है 3, बट मिनिमम टाइम नोड 1 पे पहुंचने का है 2, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक शॉर्टर पाथ से आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू क्या है, नोड 2 पहुंचने का टाइम है 3। तो अब 2 के नेबर्स पे चलते हैं। तो 2 का कोई भी नेबर नहीं है, इसके सारे नेबर्स ख़त्म है, तो हम कह सकते हैं यार इसको रिमूव कर दो, ये किसी को भी अपडेट नहीं कर पाएगा। अब आपका प्रायोरिटी क्यू या मिन हीप क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, वी विल स्टॉप आवर ऑपरेशन। सो ये है हमारा फाइनल टाइम एरे, ठीक है। नोड 0 से पहुंचने का टाइम है 0, नोड 1 पे पहुंचने का टाइम है 2, नोड 2 पे पहुंचने का टाइम है 3 एंड नोड 3 पे पहुंचने का टाइम है 1, ठीक है। अब इन चारों में से ये सारे मिनिमम टाइम है, ठीक है। तो हम इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इनमें से क्या हो गई 3, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। आप कह सकते हो कि आप 3 यूनिट टाइम में इन सारी नोट्स को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, डन, या इन सब पे सिग्नल भेज सकते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। तो बस ये है हमारा इंटायर क्वेश्चन, ये है हमारा इंटायर लॉजिक। अब चलो इसका फटाफट से कोड करते हैं। ओके, सो स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले मैं यहाँ क्या क्रिएट करूँगा, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है, ऑफ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे ऑफ साइज 2, ठीक है, इंटीजर एरे। इसे हम कह सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, नाउ अपनी एडजेसेंसी को इनिशियलाइज करते हैं। तो आई विल से इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है, एंड वी कैन से adj डॉट ऐड, यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स आइटरेट द टाइम एरे। तो इंट टाइम सिंगल एरे कोलन टाइम्स एरे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कहेंगे इंट u इज इक्वल टू टाइम ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, एंड देन इंट v इज इक्वल टू टाइम ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, एंड देन इंट वेट इज इक्वल टू टाइम ऑफ सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड इनटू आवर एडजेसेंसी लिस्ट adj डॉट गेट, यहाँ पे आ जाएगा u डॉट
ऐड, इधर आ जाएगा न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज 2, इधर आपको ऐड करना है वी कॉमा वेट। ओके, सो ये आपने एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, अप्लाई करना है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को। तो आई कैन से इंट मिन टाइम ही बोल लेते हैं यार, मिन टाइम, ठीक है। ये एरे आपको मिल जाएगा फ्रॉम डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। नाउ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के लिए आपको एक सोर्स नोड चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाली, ठीक है। देन डिस्टेंस एरे वगैरह बनाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स चाहिए, एंड उसके बाद आपकी एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, ठीक है। इतने से हमारा डाइक्स्ट्रा वर्क कर जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं इंट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। नाउ इस मिन टाइम एरे को आइट्रेट करते हैं, इंट टाइम कोलन, इधर आ जाएगा आपका मिन टाइम, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा टाइम, ठीक है। जो भी आपका मैक्सिमम टाइम है दैट विल बी योर आंसर। बट अगर कोई भी नोट अनरीचेबल है तो डिस्टेंस एरे में इन्फिनिटी होगा, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा कि इफ़ रिजल्ट इक्वल्स इंटीजर, सॉरी एन छोटे से, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, तो आपका आंसर नहीं आएगा, यू हैव टू रिटर्न -1, अदरवाइज जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यार दैट्स इट, ये है हमारा इंटायर नेटवर्क डिले टाइम। तो अब आपको मेनली क्या आना चाहिए, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो पब्लिक इंटीजर एरे, देन हमें चाहिए डाइक्स्ट्रा, लेट्स कॉपी दिस, ओके, ये आ गया डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। अब डाइक्स्ट्रा में सबसे पहले कि आपका क्या है, सोर्स नोड SRC, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंड एडजेसेंसी लिस्ट हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। नाउ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मिन प्रायोरिटी क्यू। अब इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर, कंपैरेटर ऑफ इंटीजर एरे, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन का साइन, एंड देन वी कैन क्रिएट समथिंग, ओके। सो पब्लिक इंट कंपेयर फंक्शन, इंट पेयर 1 का एरे, ठीक है, एंड देन इंट पेयर 2 का एरे, एंड देन वी कैन से रिटर्न p1 ऑफ फर्स्ट इंडेक्स माइनस p2 ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ये बिल्कुल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, अगर आपको डाइक्स्ट्रा नहीं आती तो प्लीज़, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला वीडियो मत देखो, पहले आप जा करके डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम सॉल्व करो, ठीक है। पेयर आपकी क्या होने वाली है, नोड कॉमा वेट, ठीक है, या नोड कॉमा टाइम आप कह लो। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन प्रायोरिटी क्यू बन गया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिस्टेंस एरे, या इस केस में हम इसे कहेंगे टाइम एरे, ठीक है। टाइम एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, एंड आपके पास टोटल जितनी नोट्स हैं उतना एरे। एंड बाय द वे मैं इसे भूल गया, इसे मुझे 1 बेस से 0 बेस पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे -1 ज़रूर कर लेना, ठीक है। -1, एंड जहाँ पे आपने के को कॉल लगाया है यहाँ पे इधर भी -1, ठीक है। वापस आते हैं टाइम एरे, ओके, एरे इज डॉट फिल, ठीक है। टाइम एरे कॉमा, यहाँ पे मुझे क्या इंसर्ट करना है, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, सोर्स को क्या कर देंगे 0, ठीक है। एंड इसके बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर न्यू इंटीजर एरे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, एक नोड जो कि आपकी सोर्स है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी SRC, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 0, ठीक है। नाउ वाइल नॉट ऑफ PQ डॉट इज एम्प्टी, जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए आपको प्रोसेस करते रहना है। आई कैन से इंट पेयर इज इक्वल टू PQ डॉट पोल, ओके, इंट U इज इक्वल टू पेयर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। एंड आई कैन से कि इंट ये जो डिस्टेंस आपने निकाल के लाए हो पेयर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, अगर ये ऑलरेडी एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इफ डी इज एक्चुअली ग्रेटर देन डिस्टेंस एरे ऑफ यू, तो कोई पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉन्टिन्यू, सॉरी ये डिस्टेंस एरे नहीं है, दिस इज नॉट टाइम एरे, ओके, एंड या टाइम एरे है, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू कर दोगे। नाउ नेबर्स को विजिट करते हैं, अपना डाइक्स्ट्रा लगाएंगे। सो इंट नेबर कोलन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट, इधर आ जाएगा आपका यू, ठीक है, यू के नेबर्स पे चलेंगे। नाउ आई कैन से इंट वी इज इक्वल टू, एंड बाय द वे ये एरे होगा, माय बैड, ठीक है, नेबर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, इधर आ गया आपका वी, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका क्या है, वेट है, ठीक है। ये तुमने यहाँ पे स्टोर किया था,
v कॉमा डब्ल्यू, वही हम यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, तो चलो अब हमें यहाँ पे अपने डाइक्स्ट्रा की कंडीशन लगानी चाहिए कि इफ़ टाइम ऑफ यू, सोर्स से यू पे पहुँचने का टाइम प्लस दिस डिस्टेंस, इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन टाइम ऑफ वी, तो वी कैन से हमें एक नया वैल्यू मिला, इसे अपडेट करो, टाइम ऑफ वी इज इक्वल टू टाइम ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। ओके, एंड देन वी कैन से प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर, क्यू में इंसर्ट करते हैं न्यू इंटीजर एरे। ओके, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या होने वाली हैं, एक आपका v और एक आपका v पे पहुँचने का मिनिमम टाइम। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब इसके बाद हमारा फॉर लूप भी बंद, वाइल लूप भी बंद, एंड वी कैन सिंपली रिटर्न आवर टाइम एरे। ठीक है, तो ऑल्दो आपको कोड थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट कुछ था इस कोड में। देखो डाइक्स्ट्रा तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वही सारा था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करी। ये भी मैंने आपको लेक्चर 2 या 3 में आई थिंक बहुत डेप्थ में समझा दिया था। इसके बाद हमने डाइक्स्ट्रा निकाला, जो भी हमारा मिनिमम टाइम या डिस्टेंस एरे आया, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारा आंसर थी। कोई भी नोट अनरीचेबल है तो आपको वहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू में, तो अगर इन्फिनिटी मिल रहा है तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, वन शॉट, ग्रेट, क्या बात है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 55% फास्ट है। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मुझे कमेंट करके बताओगे, बिकॉज डाइक्स्ट्रा ही लग रही है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, और इतना तो तुम अब खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ योर होमवर्क, डू लेट मी नो व्हाट इज़ दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इन दी कमेंट सेक्शन। सो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।